मैम, कल्याणपुर विधानसभा से आप दोबारा प्रत्याशी बनाई गई हैं। वर्तमान में आप विधायिका हैं, राज्य मंत्री भी हैं और ओबीसी वोटर आपके यहाँ निर्णायक होता है। इस बारे में आपका कैसे आप उनको लुभाएंगी, किस तरह से आप अपना चुनाव आगे बढ़ाएंगी? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी ने न केवल संगठनात्मक रूप से बल्कि जब सत्ता सरकार में हम आए हैं, हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से सरकारों को चलाने का काम किया है। हमारी चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, एक दृष्टि से देखने का काम किया है और समग्रता में विकास ही सार्थक फलदायी होता है, इस पर विश्वास किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो केंद्र से योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्राण प्रण से संकल्प है कि एक एक जन उत्तर प्रदेश के अंदर, एक एक कोना उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की रोशनी से जो है नहाया रहे, विकास की किरण वहाँ तक पहुँचे और सबके साथ न्याय हो। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई तबका, कोई वर्ग नहीं कह सकता कि उसको उपेक्षा मिली हो, उसको उसके हक के अनुरूप उसको वरीयता नहीं मिली हो। ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर कोई वर्ग नहीं कह सकता। आज एक एक वर्ग प्रतिबद्धता के साथ, वर्गों में ना बटा हुआ, एकजुटता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व का उत्तर प्रदेश पुनः देखना चाहता है। मैम, सभी पार्टियां इस समय जातिवाद पर जब बड़ा जोर दे रही हैं, कोई ब्राह्मण समाज को लुभाने में लगा है तो कोई ओबीसी, कोई छोटे वोटर्स के लिए। इस पर आपका क्या गणित है, आप किस तरह से काम कर रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कोई गणित का और कूटनीति का और कोई नीति का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जब पूरी दुनिया के अंदर सदी की सबसे बड़ी त्रासदी आई है, उस समय दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि सेवा ही संगठन है। तो हम सेवा ही संगठन और सबको मानवीयता के आधार पर उसका अधिकार, इस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। मैडम, आपके क्षेत्र में सीवर की समस्या बहुत है, इसमें मेरे कल्याणपुर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है, आज से नहीं है। और इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि महानगरों की सीमावर्ती जो विधानसभाएं होती हैं, उन विधानसभाओं में नव विकसित जो क्षेत्र होते हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई सुविधाएं, इनकी निरंतर मांग बनी रहती है और ये विकास का एक हिस्सा होते हैं। लेकिन बहुत कष्ट के साथ मैं आपके चैनल पर कह रही हूँ कि चाहे 2012 से 17 हो और चाहे उसके पहले का कालखंड हो, जो सरकारें हैं, यहाँ विधायक भारतीय जनता पार्टी का केवल 12 से 17 के बीच में नहीं रहा, लेकिन सरकार समाजवादी पार्टी की रही और उन्हीं के विधायक इस विधानसभा में रहे। सीवर लाइन को लेकर उनके काम की कोई वरीयता, ना कोई प्रोजेक्ट सामने आया, ना धरातल पर उतरा। आज 2017 के बाद से 100 किलोमीटर से ज़्यादा की सीवर लाइन इस विधानसभा में पड़ चुकी है। बाकी की जो वार्ड हैं, बाकी के जो हिस्से हैं विधानसभा के, वो सेकेंड फेज के अंदर प्रस्तावित हैं। अगर कल्याणपुर की जनता ने विश्वास किया, अपनी सेवा का हमें अवसर दिया, तो वो बाकी क्षेत्र भी उसी तरह से, जैसे 100 किलोमीटर से ज़्यादा की सीवर लाइन इस विधानसभा में पड़ी है, कोरोना के 22 महीने के बीच में बाधा के बाद भी, तो उसी प्रकार का सीवर लाइन के क्षेत्र में डेवलपमेंट आगे पूरी विधानसभा उससे संतृप्त होगी। मैम, आप एक राजनीतिक परिवार से आती हैं और आप शायद अपनी माँ से आपको एक विरासत मिली है, वो बड़ी सम्मानित रही हैं, 5 बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने। आप इस सिलसिले को कैसे कायम रखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आधारित कैडर बेस्ड पार्टी है। विचारधारा से ओतप्रोत विचारधारा और उस भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कार्य पद्धति से बंधा हुआ कार्यकर्ता जब इस संगठन के अंदर लंबे समय तक एक अनुभव प्राप्त करता है, तो जनता की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने उस कार्यकर्ता को आगे करती है। लगातार 18 साल भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग दायित्वों के अंदर काम करने का ये मुझे सौभाग्य मिला है।
वहाँ से बहुत कुछ कि जनता की सेवा की दिशा क्या होनी चाहिए वो वहाँ से सीखने का, और मैं इसे बहुत बड़ी ईश्वरीय अनुकंपा मानती हूँ कि मेरी माँ श्रीमती प्रेमलता कटियार जी, जिन्होंने कल्याणपुर विधानसभा को पिछला चुनाव आप लगभग 23,000 वोटों से जीती थी और सपा यहाँ आपकी प्रबल प्रतिद्वंदी, इस बार आप कितने वोटों से जीतेंगे और यूपी में कितनी सीटें लाएंगी? देखिए, जिस प्रकार से 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, जिस प्रकार से कल्याणपुर विधानसभा के अंदर बिना किसी आरोप के और बिना किसी जो विश्वास कल्याणपुर विधानसभा की लोगों ने मेरे ऊपर व्यक्त किया था 2017 के अंदर, जिम्मेदारी से जोड़ा था अपनी सेवा के 2017 के अंदर, पूरा प्रयास किया है एक एक क्षण कि उस विश्वास को और गहराने का काम, उस विश्वास पर और मजबूती की मोहर लगाने का काम मेरी एक एक गतिविधि करे, और अगर जनमत का विश्वास गहराया है तो वही मतों के रूप में बढ़ता और घटता है। अच्छा मैडम, जीतने के बाद पहला आपका गुडवर्क क्या रहेगा क्षेत्र की जनता के? वो प्रस्तावित है, सीवर लाइन का काम है। सीवर लाइन का काम फर्स्ट फेज का पूरा हो चुका है, दूसरे फेज का सीवर लाइन का काम लक्ष्य में है, वो प्रस्तावित है प्रतिबद्धता के साथ और तेजी से। उस सीवर लाइन जो बची हुई विधानसभा के अंदर है, पीने के पानी की पाइपलाइन, वो प्रोजेक्ट जो हर घर नल योजना है, उसमें कल्याणपुर विधानसभा पूरी की पूरी टेकअप की जा चुकी है। वो पीने के पानी का जो व्यवस्था है पाइपलाइन के माध्यम से, वो भी 2 वर्ष के अंदर संतृप्त होगी। तो ये 2 वरीयता के काम हैं। जल भराव की भी समस्या अभी बहुत काम करने की कोशिश करी है। 7 अरब से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स बड़े और छोटे नाले के रूप में ड्रेनेज के लिए बनाने और कोविड की त्रासदी के बाद किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्थान ऐसे शेष हैं जहां पर हमें जल भराव की समस्या से लोगों को मुक्त कराना है।